मुझे लगता है कि कुछ हमारी ये जो राजनीतिक सिस्टम है और कुछ लोगों को ये जो राजनीतिक क्या कहते हैं रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। कुछ ऐसे मौके आते हैं, मैं समझता हूँ हमारी इतिहास में, जब हम सबको इकट्ठा होके किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं करूँगा, पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो वेरी बिग ओकेजन। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, अब वो बहुत सक्सेसफुल G7 समिट हुई उनकी, ठीक है, वहाँ पे क्वाड की मीटिंग हुई, उसके बाद वो साउथ पैसिफिक आइलैंड्स में गए, पोर्ट मॉरिसबी। आपने देखा होगा जब वहाँ पे एयरपोर्ट में उनका रिसेप्शन हुआ तो किस वार्मथ और अफेक्शन के साथ हुआ। फिर मैंने देखा उन सारी जो साउथ पैसिफिक देश हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप साउथ पैसिफिक और कैरिकॉम जो है कैरिबियन नेशंस में ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स इन सबको मिला लें तो दिस कम्स टू समथिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ 45-50 कंट्रीज और बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एनर्जी भी है और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो पपुआ न्यू गिनी गए भारत के। अब जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ और यहाँ पे क्या ट्वीट करते हैं कुछ एक व्यक्ति हैं, ही ऑल्सो ट्राई टू रन फॉर प्रेजिडेंट, ही सेड वो मेरे को पता लग गया वो कहाँ, मैं वहाँ से लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगा, यू नो, टंग इन चीक। ये पार्लियामेंट सिमिलरली इट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। अभी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं दे वर कंसेप्चुअलाइज्ड इन 1916 आई थिंक द पार्लियामेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड 5-6 years आफ्टर दैट, और इट वॉज नेवर डिजाइंड टू बी द पार्लियामेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। 1916-1920 में द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्री इंडिया वाज नॉट इवन इन द पॉलिटिकल रेकनिंग। तो आज वो जो बिल्डिंग बनी थी जो हमारे लिए एक कॉलोनियल पीरियड की फॉर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, आप 75 साल के बाद, और कई कांग्रेस के नेता थे, अभी आजकल तो थोड़ा शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नई पार्लियामेंट चाहिए, नई पार्लियामेंट। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभालने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट का डिज़ाइन नहीं, आपको 2020 दिसंबर में इसका शिलान्यास हुआ। उसके बीच में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रही कंस्ट्रक्शन पे, और अगले कुछ ही दिनों में, जैसे आप सबको जानकारी है, नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होगी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहाँ तक मुझे याद आता है 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए हैं। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स। तो उनको चुभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज़ इन देयर टाइम शी वाज हायर देन दी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो तो उनकी अलग बात है। वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, वो कहाँ गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूँ, मैं अब देख रहा हूँ देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम का बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसलिए ये है। तो ये पार्लियामेंट हो गया। कोई और प्रायोरिटी है आपके पास? थैंक यू। No, I never cited the articles. The articles were cited first by Shashi Tharoor. No, Shashi Tharoor, who cited something that Kharge ji cited. मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा
ये थरूर जी ने कहा साहिब, साहिब कौन है? खड़गे जी। साहिब इज राइट. आर्टिकल 60 and 111 of the constitution make it clear that the president is the head of parliament. It was Bizarana na so and so. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पहले तो आफ्टर इट अनचैरिटेबल कमांड्स अबाउट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि आपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट इसलिए करवाया, मैं उन्हें नहीं जाना चाहता, मेरे मुंह से वो बात वो भी ठीक नहीं लगती। तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को उन्होंने किस किस्म से उन्होंने कंट्रोवर्सी में डाला। तो मैंने ये कहा कि उनको नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए, उनको सेंस ऑफ प्राइड होनी चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि 2 ओकेजन है, अक्टूबर 24, 1975 जब इंदिरा जी ने पार्लियामेंट की एनेक्स को इनॉग्रेट किया, और अगस्त 15, 1987 जब राजीव जी ने किया। और उसके बाद जो 2 आर्टिकल्स उन्होंने कोट किए थे, वो आर्टिकल खुद ही भाग गए उनसे। देखिए जो पहला आर्टिकल जो था, मैं आपको आई विल गिव यू द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ दैट, उन्होंने क्या कहा और मैंने क्या कहा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 2 आर्टिकल्स मेंशन्ड बाय द कांग्रेस लीडर, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर अस्यूमिंग ऑफिस, आर्टिकल 60। दूसरा असेंट बाय प्रेसिडेंट टू बिल्स। ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट बिल पास करेगा तो असेंट के लिए तो राष्ट्रपति के बाद है, उसका एनेक्सी और लाइब्रेरी और पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन के साथ क्या रिश्ता, मुझे को तो अभी तक नहीं पता। तो मैं क्या कोट कर रहा हूँ, वो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये दे आर लुकिंग फॉर एन इशू, और इशू जब नहीं मिला तो होमवर्क करके नहीं आते, इसलिए कई वो पंजाबी की कहना चल्लापन वो आ जाता बाहर। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मैं हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सचदेवा जी, योगिता जी, बख्शी एंड बख्शी, जो हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, ब्रजेश जी, सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, खास करके योगिता जी। मैं आपको आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड। कैन आई रिक्वेस्ट सम रिक्वेस्ट सम इट्स डिफिकल्ट इनफ टू बी लॉडेबल, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। देखिए अगस्त 2022 में एक ऐसा ही कार्यक्रम था जब योगिता जी वॉज डूइंग सम एक्सेलेंट वर्क। इन्होंने अपने एनजीओ के साथ 200 मशीनों को, सोइंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो सचदेवा जी के पहले का समय, आदेश जी उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष थे। तो मैंने उस समय थोड़ा जो मेरा स्टाइल है, मैंने योगिता जी को कहा बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया काम किया, पर मैं समझता हूँ कि ये जो नंबर है 200 का, ये बढ़ाया जा सकता है। तो इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया। इन्होंने भी कुछ और अरेंज की मशीन्स, और AK सिंह हैं हमारे पेट्रोनेट के चीफ, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने CSR फंडिंग से किया। तो इस बारी 2000 है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि हमारा टारगेट 2000 नहीं है, हमारा टारगेट 10,000 है। और टारगेट सिर्फ इज़ नॉट कन्फाइंड टू द नंबर ऑफ मशीन्स दैट आर गिवन। ये एक ओवरऑल पैकेज है सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारी बहनों के लिए। हम क्या चाहते हैं कि आपको मशीन भी देंगे, आप में से जो तो हमारी बहनें जिनको ऑलरेडी स्किल्स हैं, हम उनकी अगर स्किल्स अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी उसमें भी आपको मदद करेंगे। जिनको पास स्किल्स बेसिक हैं, या देखिए हम सब, मुझे तो याद है मेरे बचपन में 2 मशीनें होती थी, एक सिंगर होती थी और एक उषा होती थी। तो मैंने तो व्हेन आई वाज वेरी यंग आई सॉ माय मदर मेकिंग आवर बेसिक क्लोथ्स। ये आजकल जो मॉल में कपड़े मिलते हैं, ये जो आप लोग जो हैं, आई मीन यू बिलोंग टू अनदर जनरेशन, बट माई जनरेशन दिस वॉज मोस्टली मदर एंड ग्रैंड मदर। स्वेटर वेटर भी वही खुद बुनती थी, और मशीन का जो काम था वो भी वही करती थी घर में। पर हमने इसको आगे ले जाके, बिकॉज दिस इज आई थिंक अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड से अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विमेंस एम्पावरमेंट। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक तो पहले बात तो हम कभी इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे जो वैल्यू सिस्टम है फैमिली सिस्टम का, उसमें द मदर इज़ दी और द लेडी ऑफ द हाउस इज़ दी फल्क्रम, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दैट। और इसमें खास करके इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस
आप उनको प्रोफेशनल स्किल्स दे दें, और प्रोफेशनल स्किल्स वो कैन बी यूज्ड ऑल्सो टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम. सो दैट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड दिस स्कीम. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है. देखिए, हमने महामारी के दौरान हमारी जो CSR प्रायोरिटीज़ थे, दे ऑब्वियसली वेंट मोर इन द डायरेक्शन ऑफ हेल्थ केयर. अभी इफ वी आर अ लिटिल reassured on healthcare, on COVID or virus numbers or healthcare system is okay, now we can devote energy to this. And I'm very confident, at least in the 2 ministries I'm associated with, this will be a priority. अच्छा, अब ये तो हो गया कार्यक्रम के बारे. आपकी अगली प्रायोरिटी क्या है?